नमस्कार दोस्तों। आज जिस किताब के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है विशैला वामपंथ। और ये किताब लिखी है डॉक्टर राजीव मिश्रा जी ने। और इस किताब में मिश्रा जी ने कम्युनिस्टों की जो जो धागे हैं वो पूरे खोल दिए हैं। वो क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो सारी कहानी जो है इस किताब के अंदर उन्होंने पूरी तरह से डाल दिया है। इस किताब में लगभग 56 लेख हैं और हर लेख कोई 2 पेज, 1 पेज से लेकर 5, 6, 8 पेज तक हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस किताब के लेख पढ़ने पे आप बोर बिल्कुल नहीं होंगे। एक बार स्टार्ट किया तो इसको ख़त्म करके ही दम लेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। तो बात शुरू होती है कि भैया जब सोवियत संघ ख़त्म हुआ था तो लगा था कि कम्युनिस्ट अब ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। वो कम्युनिस्ट जो हैं, जो फंडिंग वहाँ से मिलती थी उनको, अब वो गए कहाँ? तो वो लोग हर जगह घुसे और ज़्यादा मात्रा में घुसे। पहले भी थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा मात्रा में घुसे। यूनिवर्सिटीज़ में ये हैं, ये पत्रकारिता में हैं, जर्नलिज़म जिसको कहते हैं, और ये लोग सोशल सेक्टर में हैं, ये पॉलिटिक्स में भी ये बिहाइंड द सीन है, जहाँ पे ये लोग कोई आंदोलन अगर हो रहा है तो उसमें कैसे पीछे से जाके उसको वायलेंस उसमें बढ़ाया जाए, इस तरह के सारे काम ये लोग कर रहे हैं। और ऑथर बताते हैं कि भैया इनको पहले पहचानना सीखो कि ये हैं कैसे। ये हिंदुइज़्म की भी बात करेंगे, आपको 2-4 मंत्र भी सुना देंगे, लेकिन जब इनको आप थोड़ा सा कुरेदेंगे तो आपको ये इनकी जो नफ़रत है हिंदुइज़्म के लिए वो आपको झलकेगी, इनको पता चलेगा। भले ही इनका एक जर्नलिस्टिक सा व्यू है ऑथर का। इसमें वो कहते हैं कि भले ही कम्युनिज़्म इंडिया में जो है वो बात करता है कि दलित हैं, आदिवासी हैं, शोषित हैं, लेकिन जो इन और माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन इनका जो मेन कंट्रोल जो है वो ब्राह्मणों के हाथ में है। वही लोग इसको ड्राइव करते हैं। तो ऐसा क्या है कि कोई आदमी इसमें कम्युनिस्ट बनता है तो उसको भी एक जर्नलिस्टिक जो व्यू है, जनरल व्यू जो है ऑथर ने दिया है कि ये लोग जो जिसका भी लो कॉन्फिडेंस होता है, जिसको जो दिखने में अच्छा नहीं होता है, उस तरह के लोग जो हैं वो कम्युनिस्ट में जाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग कुछ करके दिखा सकते हैं। तो ऑथर ने कहा है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखें ताकि वो इस कम्युनिज़्म के चक्कर में ना आए। तो मैं वापस आता हूँ वही पहली चीज़ पे कि ये कम्युनिस्ट आके सोवियत संघ के ख़त्म होने के बाद कहाँ गए। ये सभी एकेडमिक में थे, अभी भी हैं, बहुत सारे हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, पुराने जो जज जो सोशल सर्विस करते उनमें से बहुत कुछ हैं, उनकी वाइफ जो हैं वो हैं। ये सब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये लोग इतने ताकतवर हैं कि किसी भी गवर्नमेंट के डिसीजन को ये एक कम से कम प्रेशर में तो ला ही सकते हैं कि वो उनके मन मुताबिक डिसीज़न लेके आए। तो और ऑथर एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि गवर्नमेंट इससे मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट में कौन बैठा है, गवर्नमेंट किसकी बात सुनती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की अगर गवर्नमेंट्स की बात सुने, अब देखें तो वो इन्हीं लोगों की बातें सुनती हुई दिखती नज़र आती है कि कम्युनिस्टों ने अगर कोई सीमा रेखा बांध दी है तो देश का प्रधानमंत्री भी जो है उसी सीमा रेखा के अंदर बात कर रहा है, उसके बाहर वो जा ही नहीं पा रहा, वो बोल भी नहीं पा रहा है। तो इस तरह इतने पावरफुल इनकी जो एक तरह का एक प्रेशर ग्रुप है वो है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे एक्स ब्यूरोक्रेट्स हों, जजेस हों, जर्नलिस्ट हों, ये एक प्रेशर ग्रुप इन लोगों ने बना रखा है जो गाहे बगाहे गवर्नमेंट को घेरता रहता है छोटी छोटी बातों पे और लेटर लिखता रहता है। 50 लोगों के साइन करवा के भेज दिए, कभी 100 लोगों के साइन करवा के एक लेटर भेज दिया और गवर्नमेंट को धिक्कार दिया। तो ये लोग इस तरह से करते रहते हैं। तो ये जो है इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनको थोड़ा सा कुरेदा जाए और तो इनका जो नफ़रत है हिंदुइज़्म के लिए, देशभक्ति के लिए खासकर, वो सामने निकल कर आएगा। वो ऑथर कहते हैं कि वो बिलबिला जाएंगे और आपको सामने वो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये आदमी लेफ्टिस्ट है, लिबरल का एक चोला पहन के बैठा हुआ है, और लेकिन ये अंदर से लेफ्टिस्ट है जो अपना एक प्रोपेगेंडा जो है, एक एजेंडा जो है उसको चला रहा है।
और ये सबसे पहले आज की डेट में ये कैप्चर अपने जो सोल्जर्स हैं वो करते हैं स्कूल से। स्कूल की एजुकेशन को ध्यान से देखेंगे उनके बुक्स को तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं का नैरेटिव वहाँ चलता है। बच्चों को लेस्बियन हो, होमोसेक्सुअल्स हो, फैमिली में अपनी औरतों की स्थिति हो, उनके बारे में उनको तरह तरह की बातें अब बताई जाती हैं, जिससे कि जो बच्चा बड़ा हो तो इन सब परिवार में कोई ना कोई एक विद्वेष की भावना बाद में खड़ी कर सकें ये लोग। तो इस तरह की चीज़ें ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि सही में वो लोग इनके टूल बन गए। तो देखिए आज की डेट में अमेरिका जो है इनका सबसे बड़ा कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता है। बराक ओबामा हो, हिलरी क्लिंटन हो, ये सब बड़े बड़े कम्युनिस्ट हैं जो सॉल अलेंस्की के चेले हैं और उन्हीं की बात को फॉलो करते हुए कम से कम बराक ओबामा तो प्रेसिडेंट बन ही गए, हिलरी क्लिंटन भी शायद कभी बन जाए। तो ये इस तरह से किताब में इन्होंने बहुत सारी बातें की। अब अगर कम्युनिस्टों की थोड़ी सी और बात की जाए तो कोई भी आंदोलन अगर कहीं हो रहा हो तो अगर वो पीसफुल भी है तो उसमें ये बत्ती लगाना जो है उसको मिस नहीं करते, ताकि किसी तरह से उस आंदोलन को वायलेंट बनाया जाए, उसमें वायलेंस किसी भी तरह से घुसेड़ा जाए। और ये इन लोगों की खासकर माओवादियों के साथ और इस्लामिक कट्टरवादी जो हैं उन दोनों के साथ इनका गठजोड़ बहुत ही तगड़ा है। ये उनके लिए एक तरह का ढाल का काम करते हैं। उनको कहीं भी दिक्कत होती है तो ये रात को 4 बजे 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ये खुलवा सकते हैं, इतने पावरफुल हैं ये लोग। इनकी लॉबिंग बहुत पावरफुल है। गवर्नमेंट्स इनके आगे इनका जो नैरेटिव है उससे डेविएट होके कोई काम नहीं करना चाहती, नहीं तो उनकी शामत आ जाती है एक के बाद एक आंदोलन शुरू होते हैं और ये लोग इतना गवर्नमेंट को प्रेशर में डाल देते हैं। तो इन लोगों का ये एक तरीका है, मॉडस ऑपरेंडी है, जिससे ये लोग हर किसी गवर्नमेंट को अपने एक तरह से प्रेशर में लेके आ जाते हैं। और इनका एक और एक तरीका है कि गवर्नमेंट से सोशल सेक्टर में खर्चा करवाया जाए कि उसके पास पैसा ही नहीं बचे डिफेंस के लिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है वो ना कर पाए। तो ये इनका फोकस रहता है कि ऐसी ऐसी योजनाओं में पैसा खर्च करवाया जाए कि सरकार का सारा पैसा उसी में ख़त्म हो जाए और बाकी चीज़ों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिले। एक तरह का सोशलिज्म को जो है वो हवा देते हैं ये लोग, यूज करते हैं उसको एज ए टूल्स, ताकि स्टेट जो है वो गरीब बना रहे। और गरीब लोग जब रहेंगे तो गरीब लोगों के ज़्यादा चांस है कम्युनिस्टों के साथ जाने का। तो जितने ज़्यादा गरीब लोग रहेंगे उतने ही लोग इनके साथ आएंगे। तो ये लोग एक विक्टिमहुड की एक नैरेटिव है उसको प्ले करते हैं। औरतों में फेमिनिज्म की भावनाएं एक तरह से उद्वेलित करते हैं कि तुम्हारे साथ शोषण हो रहा है, तुम्हारे पिता ने शोषण किया है, तुम्हारे पति अब शोषण कर रहे हैं। इस तरह से जो होमोसेक्सुअल्स हैं या गेज हैं उनके लिए भी एक तरह के ये लोग आंदोलन तक चलाते हैं कि इनको अधिकार दिए जाएं, फिर उन अधिकारों के लिए फिर लड़ा जाए समाज में, फिर से वो एक तरह का वायलेंस अगर क्रिएट हो सके तो किया जाए। दलित जो हैं उनके लिए, आदिवासियों के लिए तो ये करते ही रहते हैं। जहाँ जाएंगे आपको ये मिलेंगे, कुछ ना कुछ हड़ताल प्रदर्शन, ये हर स्टेट में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, वहाँ पे ये मिलेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ इनकी जो है, जो इस्लाम के जो कट्टर जो रूप है उसको भी ये डिफेंड करने से चूकते नहीं हैं। और सबसे बड़े दुख की बात यही है कि ये लोग उनके साथ भी मिल के काम करते हैं ताकि स्टेट जो है इंडिया का उसको ये कमज़ोर कर सकें। ये एक तरह से इनका उन लोगों के साथ गठजोड़ है और उनके लिए ये लोग एक तरह से ढाल का काम करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उन्हीं को अपना सिपाही की तरह यूज़ करते हैं। चाहे वो फार्मर्स एजिटेशन हो, इसमें उन्होंने खालिस्तानियों को खुले मन से सपोर्ट किया। NRC और CA का जो प्रोटेस्ट था, इन्होंने खुल के उनमें जमातियों का सपोर्ट किया और उनको फ्रंट पे उन्होंने औरतों को बैठाया और पीछे से जो सारा हैंडल जो हो रहा था मूवमेंट वो यही लोग करने वाले थे। और किसी भी फिर फाइनली वो वायलेंस भी हो गया वहाँ पे। जो इनका एक प्री प्लान था, जब एक बाहर देश का राष्ट्रपति इस देश में विजिट कर रहा है,
उस समय भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, देश की नाक कटवाने से बाज नहीं आए ये लोग। तो इस तरह की ये लोग काम करेंगे जिससे देश की जनता है उसका मनोबल टूटे, वो विक्टिमहुड की फीलिंग उसमें आए, ताकि जो इनकी जो सरकारें हैं वो ताकत बने, ताकत में आए, पावर में आए और इन एक तरह से सत्ता में आए। और सत्ता में आने के बाद भी ये लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि ये पूरा देश को हमेशा ही गरीब रखेंगे। आप इंडिया में देखें, कोई भी स्टेट जो है कम्युनिस्ट है, वहाँ रोज़गार नहीं है। ये थोड़ी बहुत एजुकेशन दे के लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है, वहाँ मिलता नहीं है, तो जॉब तक नहीं मिलती है ठीक की। तो इस तरह की जो ये चीज़ें हैं, कम्युनिस्ट जो है पूरे माइंडसेट के साथ खेलते हैं। यहाँ से अब ये यहाँ से खेलते हैं इन्होंने, अब वो हंसिया और दराज छोड़ दिया, अब ये दिमाग के साथ खेलते हैं और ये ऐसी ऐसी जगह में बैठे हैं जहाँ से ये दिमाग को कंट्रोल कर सकें। चाहे वो सिलेबस लिखना हो बच्चों का, चाहे वो कोई भी हिस्टोरिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो, वहाँ पे बैठे हैं ताकि हिस्ट्री सही से कंट्रोल की जा सके। जो भी देशभक्ति की भावना है, जो भी प्राइड की भावना है किसी भी सोसाइटी में, उसको कंट्रोल किया जा सके, उनको विक्टिमहुड की एक फीलिंग दी जाए। तो कम्युनिस्टों की ये कहानी है एक तरह की इस किताब में इन्होंने बहुत अच्छे से इसको लिखा है। और राइटर की जो राजीव मिश्रा की जो राइटिंग स्टाइल है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत ही वो उसको पढ़ने, एक बार पढ़ना स्टार्ट करने पे आप पढ़ते ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो दोस्तों ये किताब मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप भी इसको पढ़ें, ट्राई करें और ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें ये बताएगी। तो दोस्तों ये थी आज की किताब। मैं नेक्स्ट वीक फिर से बात करूँगा किसी और किताब के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।